जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज की इस रीजनिंग की जो क्लास है उसमें आपका स्वागत है। आपके सामने दिख चुका होगा कि किस तरह के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि लुप्त संख्या में ज्ञात करना सीखना है। तो आखिरकार कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, उसमें चाहे आर्मी ले लो, एसएचजीडी ले लो, एमटीएस ले लो या सीजीएल या सीएसएल, कोई भी एग्जाम ले लो, आपसे लुप्त संख्या तो अवश्य पूछते ही पूछता है। आज ऐसी ट्रिकें बताऊंगा कि जिससे कि आपको इसमें पता चल जाएगा आखिर ये लुप्त संख्या किस तरह से गायब हुई और कैसे हमसे पूछ रहा है। यानी ये क्वेश्चन जो कि हमारे सामने है और हमसे जो लुप्त संख्या है वो गायब है, और लुप्त संख्या हमसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। यानी आखिरकार आखिर वो कौन सी संख्या जो लुप्त है और वो हमें पूछ रही है, वो संख्या आखिरकार हम किस तरह निकालते हैं वो देखेंगे आज की इस क्लास में। आपका बिना समय गवाए मैं यही करूंगा कि आप वो देख ले कि किस तरह से जो लुप्त संख्या है आखिरकार इसमें किस तरह में ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम पहला क्वेश्चन अगर आज का जो स्टार्ट करते हैं, श्री ग्रज करते हैं इसका, तो देखेंगे हम कि आपने देखा होगा कि 64 26 गुण 50 और बीच में 21 लिख रखा है इसने। तो आपको पता है कि 64 जो होता है वो 8 का वर्ग होता है, 36 होता है वो किसका वर्ग होता है, 36 होता है वो 6 का वर्ग होता है, और गुण 50 7 का वर्ग होता है। यानी हम आपको देख तो लिया है भाई ये सब किसी के वर्ग लिख रखे हैं। तो इनसे क्या किया इसने कि जो 21 आ जाए, तो उसने क्या तरीका लगाया आपको पता होगा कि उसने 7 प्लस 6 कितने होते हैं, आपको पता है कि 7 प्लस 6 13 होते हैं, और 13 और 8 कितने होते हैं, 21 होते हैं। यानी इसने क्या किया है, 8 प्लस 6 प्लस 7 जोड़कर इसने लिख दिए हैं 21। इन तीनों का वर्ग है, वर्ग में से संख्या निकालकर इसने क्या लिख दिया है, 21 लिख दिया गया है। तो हमको पता है 100 किसका 10 का वर्ग है, ये 81 9 का वर्ग है, और 121 11 का वर्ग है। अगर हमें ये वर्ग याद है तो ये क्वेश्चन करना अपने लिए आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं 11 प्लस 9 प्लस 10। तो आपने देखा 11 प्लस 9 प्लस 10 तो कितने होते हैं, ये 30। यानी अपने खाली स्थान पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है वहां अपना क्या आएगा, 30। एक का उत्तर हो चुका है 30। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरे क्वेश्चन में आखिरकार इसने क्या दिमाग लगाया है वो देखते हैं हम। तो दूसरे क्वेश्चन में इसने दिमाग लगा रखा है कि 6 इंटू 5 करके प्लस 4 इंटू 4 कर दिया इसने। देखो ये 4 और 4 सामने वाले को गुणा कर दिया और इन दोनों को गुणा कर दिया। तो आपको पता है ये दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 30, प्लस इनको करेंगे तो हमारे पास होगा 16, और बराबर कितने आते हैं, 46। यानी ये 46 इसी तरह इसने लेके आया है। अगर ये इस तरह आ रहा है तो आपको पता होगा कि 9 और 5 को करेंगे तो कितना आएगा, 45, प्लस 2 और 8 को करेंगे तो कितना होगा, 16। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो आता है 61। यानी जो 61 आ रहा है बीच में 61, उसका आने का मतलब ये है कि इन दोनों को इंटू किया और फिर इन दोनों को इंटू करके ये संख्या आ रही है। तो अब हमें ये अगला क्वेश्चन जो निकालना है वो हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हम पहले तो इन दोनों को इंटू कर ले, तो 9 और 1 करेंगे, इंटू करेंगे तो सिर्फ 9 ही होगा, प्लस 8 और 6 और 8 करेंगे तो 6 और 8 कितने होते हैं, 7 कितने होते हैं, आप जल्दी कमेंट करें। 48 होते हैं। कितने होते हैं, 48 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 48 बराबर कितने आते हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएंगे अपने पास 57। क्या आएंगे, 57। अपने खाली जो स्थान है यहाँ पर कितने आ जाएंगे, खाली स्थान पर 57, यानी 57 अपने इसका आंसर है। ठीक है, ये हो गया। अब एक और संख्या ये दे रखा है, एक और आप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये तीसरा वाला क्वेश्चन। तो ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन को हम किस तरह कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो भी यही तरीका है। इसने क्या किया है, ये कितना है 64 और ये कितना है 22। तो इन दोनों से इससे इसने माइनस कर दिया है। क्या कर दिया है, माइनस। अगर 64 में से हम 22 माइनस करते हैं, 4 में से 2 करेंगे तो 2, और 6 में से 2 करेंगे तो हमारे पास 4 42। यानी ये 42 इस तरह लेके आया है इस क्वेश्चन के अंदर। हमें सिर्फ क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि किस तरह से लेके आया है। तो हमें 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, यानी 52। और ये 52 ही इसी तरह लेकर आया है।
तो अब अगला क्वेश्चन हमें क्या करना है, अगर अपने पास अगर सब क्वेश्चन इस तरह सेट बैठ रहे हैं तो इसका कैसा सेट बैठेगा, इसी का इसी तरह सेट बैठेगा। आपको पता है 91 में से 18 माइनस करने हैं, ठीक है। आपको पता है 1 में से 8 माइनस होते नहीं है, एक इधर से उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 3। अब आगे रह चुके हैं 8, इधर रह चुका है 1, अगर 8 में से हम 1 माइनस करते हैं तो अपने पास बचते हैं 7, यानी कितने आते हैं 73, यानी इसका आंसर अपना होगा 73। यानी इसमें भी क्या माइनस चल रहा है, इसमें इनटू प्लस प्लस चल रहा है, इसमें सिर्फ वर्ग चल रहा है। यानी तीनों तरीके जो लुप्त संख्या के होते हैं मैंने आपको बताए हैं। अगले और तरीके बताता हूं मैं आपको जिसमें कि उसने किस तरह से क्वेश्चन किया है। देखते हैं अगले क्वेश्चन चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या है आखिर, यह संख्या इसमें लुप्त संख्या पूछी है और इसमें वो संख्या पूछी है जो कि इन तीनों आरक के अंदर दर्शाई गई है। आखिरकार इस संख्या पूछी गई है। तो क्लास को लंबी ना करते हुए यही मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। तो आप देखते हैं कि 9, 8, 7 को ऐसा क्या किया जाए कि 65 प्राप्त हो। तो हमें पता है कि कहीं कहीं इंटू हुआ है इसमें, यानी कहीं कहीं गुणा हुआ है तभी हमारे पास 65 प्राप्त हुए। तो हम करके देख लें 9 × 8 कितने होते हैं 72, कितने होते हैं 72 होते हैं। क्या 72 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 65, जो संख्या प्राप्त होगी वो 65 प्राप्त होगी। इसके बाद अगर हम आगे ध्यान दें तो 6 × 5 करते हैं तो कितना होता है 30 प्राप्त होता है। 30 - 4 करेंगे तो हमारे पास 26 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम ऐसी संख्या क्या प्राप्त करें जिससे कि हमें ये 39 प्राप्त हो जाए। 39 हमें करने के लिए हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर अंदाज लगाएं आप कि ऐसी क्या संख्या है जिससे हम गुणा करें जो हमें 39 प्राप्त हो जाए। क्या हम 7 से करें? तो बिल्कुल, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने ऐसा दिमाग लगाया भाई कि हमें एक ऑप्शन, अगर ऑप्शन दिए होते आपको 8, 9, 7 या 5, ये 4 अगर आपको ऑप्शन दिए गए होते तो आप उसमें से कौन सी संख्या उठाना सबसे ज्यादा पसंद करते? ठीक है, ऑप्शन से उठाते अगर आप तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस सवाल को आप किस तरह करेंगे, आपको क्या करना है, इसमें छोटी सी ट्रिक लगानी है और कुछ नहीं करना है। हमने अगर ऑप्शन नंबर 7 को उठाया, 7 × 6 करेंगे तो कितना होगा 7 × 42 होते हैं, ठीक है। 42 - 3 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 39, यानी अपने प्रश्नवाची चिन्ह की जगह क्या आएगा 7 आएगा। अपना आंसर क्या होगा इसमें 7 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और आ चुका है, किस भाग को उन व्यक्तियों की संख्या दर्शाई गई है जो तीनों संघों में सदस्य हैं। इसमें इसने पूछा है कि इस ऐसे कौन सा भाग है जिसमें वो संख्या दर्शाई गई है जो कि तीनों के अंदर दर्शाई गई, यानी तीनों भागों में है। आपको पता है एक सिर्फ एक भाग में है, दो ऐसी संख्या है जो इन दोनों भाग में आती है पर 3 में नहीं आती है, क्योंकि इस लकीर से नीचे आ रही है। ये 4 है पर 4 सिर्फ इस और इस भाग में आ रहा है, ना कि इस भाग में नहीं आ रहा है। तो अपने पास 6 है तो वो भी है, तो इन दो भागों में आ रहा है पर तीनों भागों में नहीं आ रहा। तीनों भागों की संख्या सिर्फ मात्र एक आ रही है 5, यानी इसमें अपना आंसर क्या होगा 5 ही अपना आंसर होगा। तो मैथ की अगली क्लास के लिए जरूर जुड़े हमारे साथ और जो घोषणा की इस पर भी ध्यान दें और इसी के साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।